रात के 11 बजे थे। अयान दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन 11:30 पर थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अजीब सन्नाटा था। उसने चारों ओर देखा, कुछ ही लोग इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक बूढ़ा टिकट चेकर उसके पास आया और बोला, कहां जाना है बेटा? उसकी आवाज भारी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई छुपा हुआ डर उसमें समाया हो। अयान ने जवाब दिया, शिवपुर जाना है, जनरल टिकट है मेरे पास। उसने लापरवाही से कहा, लेकिन बूढ़े की आंखों में अजीब सा डर देखकर वह थोड़ा असहज हो गया। बूढ़े ने टिकट देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रेन तुम्हें सही जगह नहीं छोड़ती। उसकी मुस्कान में अजीब सा डरावना एहसास था, जैसे वह कोई गहरी बात कह रहा हो। अयान हंस दिया। क्या मतलब? लेकिन उसके हंसी में अब थोड़ा झिझक थी। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और चला गया। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अयान चढ़ गया और अंदर देखा तो डिब्बा लगभग खाली था। अजीब था, इतनी रात में भी ट्रेन खाली। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई उसमें छुपा हो। कुछ मिनटों बाद अयान ने महसूस किया कि उसके डिब्बे में सिर्फ 3 लोग और थे। एक बुजुर्ग महिला, एक आदमी जो सिर झुकाए बैठा था, और एक छोटी बच्ची। अचानक बुजुर्ग महिला ने अयान की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये ट्रेन कुछ अजीब है। हर साल कोई ना कोई इसमें गायब हो जाता है। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे वह कोई राज खोल रही हो। अयान चौंक गया। क्या मतलब? अब उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी थी। महिला ने धीमी आवाज में कहा, आज से 30 साल पहले इसी ट्रेन में एक हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सभी यात्री मारे गए थे, लेकिन ट्रेन आज भी चलती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ देख रही हो जो अयान नहीं देख सकता। अयान हंस पड़ा। अजीब मजाक है आंटी। लेकिन उसके हंसी में अब घबराहट झलक रही थी। तभी बच्ची ने उसकी ओर देखा और कहा, यह मजाक नहीं है भैया। उसकी आवाज बहुत ठंडी और भावहीन थी, जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। बच्ची की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी थी। तभी ट्रेन की लाइटें अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में केवल सीटों की हल्की आकृति दिख रही थी। भाग 3, अजीब घटनाएं। अयान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे सामने बैठा आदमी दिखा, जो अब धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका सिर अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे रस्सी से लटकाया हो। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। आदमी का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और होंठों से खून टपक रहा था। अयान ने घबराकर पीछे देखा। बुजुर्ग महिला और बच्ची दोनों गायब हो चुके थे। अचानक आदमी ने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उसकी आवाज बहुत गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे कई लोगों की चीखें उसमें मिली हों। अयान चीख पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन अब जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में थी। नीचे सिर्फ अंधेरा और जलती हुई लपटें दिख रही थीं। टंडरॉन, भाग 4, मौत की ट्रेन। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। हर कोने से चीखों की आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग दर्द में कराह रहे हों। अयान ने देखा कि उसके चारों ओर कई आत्माएं थीं, जिनके चेहरे जल चुके थे और वे सभी उसकी तरफ बढ़ रही थीं। नहीं! अयान जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह रेलवे अधिकारियों को ट्रेन के उसी डिब्बे में एक अधजला टिकट मिला, लेकिन वहां कोई यात्री नहीं था। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक वह ट्रेन 30 साल पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन हर साल कोई ना कोई उसमें चढ़ता था और फिर कभी वापस नहीं आता। दोस्त, और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।